नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। सीएम योगी पहुंचे बाराबंकी। 1734 करोड़ की 254 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। बाराबंकी में इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी पहुंचे और बाराबंकी के फतेहपुर के भगोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तब कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। 15 राज्य सहमत थे वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर, लेकिन कांग्रेस की सहमति नहीं थी। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, ऐसे लोग रहते तो भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन राष्ट्रगीत का विरोध करते हैं, उनकी मंशा को हम समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नहीं चाहते थे भारत एक हो, उनकी मंशा थी कि आपस में लड़कर भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 563 रियासतों को एक कर भारत को बांटने से बचा लिया। लौह पुरुष को सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा है कोई भी मजहब हो, धर्म हो, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। राष्ट्रीय एकता को बनाना होगा, बचाना होगा और हमें एकजुट होना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1734 करोड़ की 254 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही बाराबंकी के कुर्सी क्षेत्र में 232 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र और हैदरगढ़ विधानसभा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 220 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, छात्राओं को स्कूल बैग किट, ऑर्गेनिक फार्मिंग समूह की महिलाओं और आवास योजना के अभ्यर्थियों समेत बाल वैज्ञानिक पूजा पाल को भी मुख्यमंत्री ने चेक वितरित किया और सम्मानित किया। युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यहाँ का युवा कभी विचलित नहीं हुआ, बल्कि यहाँ के युवा वंदे मातरम के गीत गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाया करते थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आज पहला दौरा था। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्रेय टीवी से उत्तर प्रदेश स्टेट हेड विष्णु मिश्रा की खास रिपोर्ट। जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, और यही कारण था कि उन्होंने भारत के खिलाफ भारत को अनेक प्रकार से बांटने की साजिश की थी। और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है, गुलामी की दास्ता होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। यही मुगल काल में होता था और यही ब्रिटिश सरकार भी भारत के अंदर करती थी। जो भारत लाखों हजारों वर्षों से एक रहा हो, अखंड रहा हो, लगातार ब्रिटिश कालखंड में उसके एक एक टुकड़े उससे अलग होते गए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 14 अगस्त 1947 का था, जब भारत की दो भुजाओं को भारत से पृथक करके भारत पर एक बड़ी चोट ब्रिटिशर ने की थी। उनकी मंशा थी कि भारत को हम अलग अलग भागों में, अनेक भागों में विभाजित कर दें, जिससे भारत के नागरिकों के मन में एक खिन्नता पैदा हो कि भारत एक नहीं रह सकता। बहन और भाइयों, ये लोग लौह पुरुष को क्या सम्मान दे पाते, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का कार्य रहा हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य,
मऊ, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां भव्य स्मारक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा जिस भवन में रह करके अर्जित की थी, उस भवन में जब ब्रिटिश सरकार उसको बेच रही थी, तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीम भेज करके उस भवन को खरीदा। उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मारक बनाने के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक शोध केंद्र के रूप में से विकसित करने का काम भी इंग्लैंड की धरती पर किया है। कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति को जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था, और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। इतिहास केवल पढ़ने की नहीं, आत्मावलोकन का एक अवसर भी हम सबको देता है। इतिहास की गलतियों का परिमार्जन जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए, और इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करके आगे के भविष्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें योगदान देना चाहिए। और इसीलिए हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आज भारत एक नए भारत के रूप में हम सबके सामने है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में भारत की जो यात्रा निकली है, बहुत शानदार यात्रा के साथ भारत आगे बढ़ा है। बहुत शानदार यात्रा, ये यात्रा जिसमें विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और विरासत का सम्मान भी है।